हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ग्लोबल सेटिंग, जिसमें कि हमने कंप्लीट कर लिया था मेंटेन फिजिकल ईयर वेरिएंट, पीरियड्स एंड पीरियड टेक्स्ट। ठीक है। उसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे कि वेरिएंट्स ओपन पोस्टिंग पीरियड के लिए क्या होता है। ठीक है। एक्टिव कोड्स क्या होते हैं इनमें, प्लस एडी के एमएसवी का वर्क क्या होता है। ठीक है। इन चीज़ों को आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा ग्लोबल सेटिंग का, तो पहले आप वो देखिए। अदरवाइज एसएपी का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एसएपी ऐसे वर्क करता है, इसमें सारी चीज़ों का कनेक्शन एक दूसरे से होता है। अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा, आप जीएल टू जीएल एंट्री नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो पहले उन चीज़ों को देखिए। ठीक है। आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखिएगा। इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने सर्वर को ओपन कर लेते हैं। और एक कॉमन सी गलती भी होती है, मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे सिस्टम में लॉग्ड का सिस्टम आ जाता है कि लॉग्ड बाय दिस पर्सन एंड दिस पर्सन, वो आपको कभी कभी शो हो सकता है। तो उन जब भी आपको कभी वैसा एरर शो हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। पहले मैं लॉग इन कर लूँ अपना। जस्ट वेट। ठीक है। तो देखिए, कभी भी हमें ऐसा शो होता है जब हम एसएपी सर्वर पे वर्क करते रहते हैं, तो दिखाई देता है हमें कि दिस सर्वर इज लॉक्ड बाय दिस यूजर। ठीक है। तो वैसे सिनेरियो में आपको डरना नहीं है। आपको मेनली करना क्या होता है, SM12 आप इस पे जाएंगे। ठीक है। इस सर्च के सेक्शन पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको कुछ कुछ यूजर्स दिखेंगे जिन्होंने लॉग कर दिया होता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उन्हें डिलीट रिमूव कर सकते हो। ठीक है। बट अभी मैं आपको, कभी अगर ऐसा एरर आता है तो मैं आपको वो जरूर दिखाऊंगा। मेरे सिस्टम में अभी आ नहीं रहा है ये। बाकी मैंने बता दिया, कभी कभी आ जाता है कितने लोगों का, क्योंकि एक बच्चे ने बताया था, पूछा था मुझसे, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। चलिए, आज जो हम अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उस पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था, हमने अपना ग्लोबल सेटिंग स्टार्ट किया था। ग्लोबल सेटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं। फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने पढ़ लिया है। ठीक है। वो आफ्टर दैट हमने कंपनी को असाइन भी किया था वेरिएंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा वेरिएंट। तो हम देख लेते हैं वेरिएंट हमारा क्या है, टी कोड वेरिएंट का OBBO। ठीक है। तो आ जाते हैं हम, OBBO, एंटर। एंटर करने के बाद हमें ऐसा सेम इंटरफेस सबका सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज नजर आएगा आपको। यहाँ देखिए, सेम एज इट इज़, न्यू एंट्री। 4 डिजिट का एक कोड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि AZ01 मान लेता हूँ मैं। अब हम लिख लेते हैं वेरिएंट 4। हमारी कंपनी का कोड क्या था, देख लेते हैं हम। हमारे जो कंपनी का कोड हमने क्रिएट किया था, AP01, राइट। AP01, देन सेव। दैट्स इट, ये हमारा काम हो गया। अब हम एक बार स्लैश सेंड कर लेंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक बार और देख लेंगे, OBBO, एंटर। हमने क्या बनाया है अभी, AZ01, एंटर। देखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैक। आफ्टर दैट हम अब हम असाइन कर लेते हैं वेरिएंट को कंपनी कोड के साथ सबसे पहले तो। ठीक है। इसके लिए जो हमारा टी कोड है OBBP है। ठीक है। हम आ जाते हैं, जस्ट वेट। ऐसा एरर भी आप लोगों को कभी कभी आ सकता है। ये एरर इस बिहाफ पे आता है जब कभी नेटवर्क का कनेक्शन स्लो हो। ठीक है।
तो उस टाइम में थोड़ा सा आ जाता है। और डोंट वरी, विद इन 30 to 40 सेकेंड ये ठीक हो जाएगा, जस्ट वेट। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल टाइम शो हो रहा है वैसे तो ये खुद ही ठीक हो जाता है, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट ओपन कर लीजिए डायरेक्ट यहाँ से। सॉरी गाइस। ठीक है, अब हम असाइन कर लेते हैं OBBP। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, तो ये चीज़ें जब सर्वर पे होती है ना तो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है। कम से कम आप ये सोच लो कि आपको थ्योरेटिकल नहीं मिल रहा है, आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है। वो सबसे बड़ी बात है। हम थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, बट हमारा मेन मोटिव रहता है कि कोई बंदा अगर कहीं काम करने जा रहा है तो वो थ्योरेटिकल करके नहीं जा सकता है, उसे प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और नहीं, AP01 है राइट, यही था हमारा। AZ01 हमने क्रिएट किया है अपना, दोनों में हम डाल देते हैं AZ01। हो सकता है आपकी कंपनी कहे कि दोनों के लिए आपको अलग अलग बनाना है तो आप दो वेरिएंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने एक ही बनाया है, ठीक है। सेव, सेव हो गया हमारा, देखिए आप, हो गया ना। अब उसके बाद /n AZ01, इन डाटास को हम मेंटेन भी करते चलेंगे। यहाँ जो हमारा टी कोड था AZ01, हमने कंपनी कोड असाइन भी कर लिया है, डन। अब आ जाते हैं हम ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड मेनली इसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं जो आपको मैं यहाँ दिखाऊं, ये चीज़ें आपको याद करने होते हैं, जिसमें कि +ATK MSV इनके जो वर्क्स होते हैं। प्लस का मतलब हो गया वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप। जब आप GL टू GL एंट्री करते हैं तब इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अभी ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा टी कोड है OB52 है, सॉरी। ये जो मल्टीपल टाइम हमें लॉगिन करना पड़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा नेटवर्क का कनेक्शन हर टाइम प्रॉब्लम में रहता है। ऐसा नहीं होता, कभी कभी मल्टीपल यूज़र जब वर्क वर्क करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं इस पे तो भी आता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक दो बार ट्राई करोगे आप हो जाएगा। देखिए अभी आ रहा है ना ये बार बार, जस्ट वेट। OB52, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो इसके लिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं अपना, हमारा वेरिएंट क्या था किसी को याद है? नहीं तो हम अपने डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, हम अपने वेरिएंट्स को देख लेंगे कि हमारा वेरिएंट क्या था। तो हमने जो अभी वेरिएंट जस्ट क्रिएट किया है वो है हमारा AZ01, ठीक है। तो हम यहाँ डाल देंगे AZ01, आ गए। अब देखो आप, ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे मेनली, इसमें आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊँ न्यू एंट्री पे जाने के बाद। यहाँ देखो, आप जब आप सर्च के सेक्शन में जाओगे, अभी जस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाया था, +TASMVK। तो आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है ये अभी हम बता देते हैं आपको, ये वर्क कैसे करता है, जस्ट वेट। एक मिनट गाइस। ठीक है, चलिए हमने जब ओपन कर ही दिया है तो यहाँ पे आपको हमेशा डबल टैप करना है, ठीक है, तब जाके ये आएगा। अब हम इस पे आ जाते हैं,
सर्च वाले सेक्शन पे डी पे डबल टैप करेंगे, फिर इस पे आएंगे, सर्च करेंगे, फिर ए पे डबल टैप करेंगे। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको। ए के बाद जो हमारा है कस्टमर के लिए है, कस्टमर के बाद हमारे लिए वेंडर के लिए है, फिर सर्च पे हम जाएंगे, मटेरियल के लिए है हमारा, ओके। एक मिनट, कुछ गलती किया है हमने, राइट। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे डी डी नहीं होना था, ए होना था, तो नो इश्यू। अगर हमें याद है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए फॉर एसेट, ठीक है। इसको रिमूव कर देंगे, डी डालेंगे हम अपना, अब डी का आ जाएगा। सॉरी गाइस, हमने जो एंटर कर दिया इसकी वजह से इशू आ गया हमारे साथ। यहाँ से कर लेंगे। बट बाय द वे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि जो जो एरर अभी आ रहा है ये आप लोगों के टाइम में भी आएगा, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे टाइम में तो नहीं आया था, आपके टाइम में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए, ठीक है, इधर हमने कर दिया। एक मिनट और हम बैक चले जाते हैं एक बार। हमें सेव नहीं करना है इसको, सॉरी। हम क्या कर रहे थे अभी फ़िलहाल, वो भी 52, राइट। ओपन पोस्टिंग, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड कर रहे हैं ना, वो भी 52। AZ01, ठीक है। न्यू एंट्रीज, सारी चीज़ों को आप एक बार देखना गौर से, फिर सर्च ए, फिर सर्च डी। करने को तो मैं डायरेक्ट फास्टली टाइप करके चला जाता क्योंकि मुझे याद है, बट ये मैं इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मेनली ये आता कैसे है। की के बाद मटेरियल हो गया हमारा, फिर सर्च पे जाएंगे, फिर सर्च पे जाएंगे और हमारा लास्ट का है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी देखो आप, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो आपका फ्रॉम अकाउंट है ये हमेशा खाली आएगा, और जब आप रियल सर्वर पे काम करोगे ये आपको ब्लॉक्ड शो होगा, ठीक है। इसके बाद और जो चीज़ें हैं, आप टू अकाउंट के सेक्शन में आओगे, ठीक है। टू अकाउंट के सेक्शन में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। इन सारे के सारे में ना इनको हमें कोड को एक्टिव करना पड़ेगा, जैसे कि ये +ADKMSV जो है आपको, इनको आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तभी आप GL2 GL एंट्री कर सकते हो। अगर आप इन्हें एक्टिव नहीं कर सकते हो, आप GL2 GL एंट्री नहीं कर पाओगे, विदाउट एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इनको एक्टिव करने के लिए एक हमारे पास कोड है मेनली, ठीक है, जिसमें कि हम ये स्टार्टिंग वाले में इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, वो भी हम कर लेंगे कंप्लीट। 10 टाइम्स Z, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ ओके। अब देखो आप एक चीज़, हमने इस V के सेक्शन में एंड स्टार्टिंग के प्लस के सेक्शन में नहीं किया है। इसके पीछे रीज़न है, अभी रीज़न बताता हूँ रीज़न क्या है मेनली। जब आप इस पर सर्च करोगे, यहाँ पे देखो क्या है, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, ठीक है। तो हमें इस पे नहीं जाना है, मैं दिखाता हूँ एक चीज़। लेकिन ये एसेट है हमारा, ठीक है। एसेट के बाद हमारा जो ये डी वाला है ये है कस्टमर, राइट। और कस्टमर के बाद जो हमारा ये वाला है के के का मीन्स हमारा वेंडर है। एम मटेरियल हो गया आपका। अगर आप एस के सेक्शन में जाते हो तो एस आपका GL अकाउंट है, और वी आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, ठीक है। तो
अब मेन आता है कि हमने जब इन सब में किया तो इन दो में क्यों नहीं किया। तो इन दो में ना करने का रीज़न ये है कि देखिए, ये जो आपका है वी, वी मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कभी ना कभी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर मान के चलो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस कुछ काम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3 मंथ्स का, 6 मंथ का, या फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, वो डिपेंड करता है एक टाइम पीरियड के बाद उस चीज़ को ख़त्म ही होना है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ एसेट का, ठीक है, कस्टमर का, ठीक है, वेंडर्स का, इन चीज़ों का ख़त्म ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। बट ये आपका जो वी वाला सेक्शन है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब बोलोगे चलो ठीक है, वी वाला तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये प्लस वाला क्यों नहीं किया हमने। तो प्लस वाला ना करने का रीज़न है क्योंकि जब आप प्लस वाले पे जाओगे, प्लस वाले पे क्या लिखा है वो ये देखो आप, वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। तो वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप पे अगर हम इसको भी एक्टिवेट कर देते हैं, तो इट मीन्स ये है कि हमारा ये तो वैलिड नहीं है ना वी वाला। अगर हम इसको भी एक्टिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, ये भी हमें करना पड़ेगा। तो इस रीजन के लिए हम ये वाला और ये दोनों में हम नहीं करते हैं। और एक चीज और याद रखना है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं से भी एसएपी का सर्वर यूज करोगे, आपको यही बात फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर दैट फ्रॉम पर वन में भी आपको वन ही डालना है, सब में वन कर दीजिए। आफ्टर दैट इसमें भी वन, ठीक है। अब यहाँ के ईयर में ईयर के सेक्शन में आ जाएंगे। अभी का जो हमारे ईयर चल रहा है और 2026 to 2027 का हम मान के चल लेते हैं, ठीक है। या नहीं तो 2025 to 26 मान लेते हैं, डिपेंड ऑन यू। चलिए यही मान लेते हैं हम। सब जगह हम वही टाइप करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ, यहाँ हम 12 सब में डालेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, जब आप ये करोगे ना, आपको एंटर नहीं करना है। आप एंटर तभी कर सकते हो, मान के चलो जब आप एंटर कर रहे हो तो सिर्फ एक रॉ को आपको टोटली कंप्लीट करो, देन एंटर करो, तब आप यहाँ पे आओगे। अब जब भी हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे सिनेरियो में आप एंटर नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे 2026 लिखेंगे हम यहाँ पे। अभी लॉजिक भी समझाऊंगा यहाँ पे, 12 क्यों लिया हमने, एक क्यों लिया, सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो वो भी चीज़ हम कर लेंगे अभी। ये आपका ब्लैंक आएगा, ठीक है। आपके सर्वर में इसका कोई काम नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मली डालना है 13, ओ सॉरी गाइस, ओके। यहाँ पे भी आपको 26, 26। अब देखिए आप, यहाँ पे हम आगे लिखेंगे 16। हो सकता है कितने लोग 15 भी लिखेंगे, कितने लोग 14 भी लिखेंगे, उसके पीछे लॉजिक है। हो सकता है आपकी कंपनी बोले कि आपको 14 लिखना है, 16 लिखना है, तो वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो भी चीज़ समझाएंगे हम आपको कि क्यों यहाँ पे हम 14, 15, 16 भी कर सकते हैं, बट हाँ 16 से आगे नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। ओके, ठीक है। इतना तक कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका फ्रॉम पर 3 जो है, या फिर ईयर, ये सब सेक्शन आपको रियल सर्वर पे शो नहीं होगा, ठीक है। आपको शो बस यहीं तक होगा। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करता हूँ, जस्ट वेट, ओ सॉरी, देखो हमने एंटर कर दिया ना, गलती कर लिया हमने, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ, अब इतने पे आ गए हम। अब एक चीज़ देखो आप, ये किया हमने, अगर कभी ऐसा आप एंटर करके गलती कर रहे हो तो आप ऐसे रिवर्स जा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट वाले में वन लिया, फिर हमने ईयर डाला, फिर उसके बाद हमने 12 डाला, तो हमने 12 और वन का जो कॉम्बिनेशन है, वन से लेके 12 हमारा एक ईयर होता है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब ये 13 to 16, ये तो आप सब लोगों को समझ आ रहा है कि ये ईयर्स हैं, तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
कन्फ्यूज़न का जो केस है आपको होगा तो ये 13 to 16 के बीच में। तो 13 to 16 का आपको याद होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं भी, तो हमने जब फिजिकल ईयर वेरिएंट कंप्लीट किया था तब हमने 12 नॉर्मल और 4 एक्स्ट्रा, राइट, 12 नॉर्मल और 4 एक्स्ट्रा पीरियड्स लिए थे, राइट। इसका मेन जो वर्क होता है, तो पीरियड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जब भी हम कोई एंट्री जीएल टू जीएल एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी एसएपी के सर्वर पे कर रहे हैं, इन केस हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है और हमें उसके बाद भी उसमें कुछ एडिट करना है, तो वो हमें एसएपी 4 मंथ्स का टाइम देती है, ठीक है। 4 मंथ्स के बीच में हम इसमें एडिट कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, कुछ लोग 4 मंथ से हम एक्स्ट्रा नहीं जा सकते, बट हाँ 4 मंथ से हम कम आ सकते हैं। 1 मंथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2 मंथ एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 3 मंथ्स ले सकते हैं, और हाईएस्ट 4 मंथ। इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इतना समझ आ गया। आफ्टर दैट कंट्रोल एस, सेव, सेव हो गया, बस हो गया, हमारा काम खत्म। अब यहाँ पे अब हम आ जाएंगे स्लैश एन करके, सॉरी, एंटर। आफ्टर दैट हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसको भी डन। हमने ये भी अपना डन कर लिया है, ठीक है। अब ये डन करने के बाद हम बस असाइन कर लेंगे। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, फील्ड ग्रुप इज अलाइंड टू जीएल अकाउंट थ्रू द फील्ड स्टेटस ग्रुप, वन कैन डिफाइन अ फील्ड पोजिशनल और मैंडेटरी अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फील्ड। मीन्स इसका मैं अगर आपको बताऊँ ना, मेनली तो हमारा इसका पर्पस करने का जो होता है, ये जीएल टू जीएल एंट्री के लिए होता है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे, आपका जीएल टू जीएल एंट्री नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं OBC4 पे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। OBC4 एंड यहाँ से हमें एक काम करना होता है, 0010 पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ देखो, कॉपी एज, ठीक है, देन क्लिक। यहाँ पे एक अपना आप बनाओगे, मान लो मैंने बना लिया AZ01 AZ01, और देन सेव। यहाँ देखो, आपको हमेशा कॉपी ऑल ऑल करना है, ठीक है। ये देखो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपीड 46, ठीक है। मेनली अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें से हमें 4 से 5, हमारे इंडिया में 4 से 5 ही एंट्री की नीड होती है, बट हम फिर भी सभी को कॉपी करते हैं इन केस, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये हमारा है, ने किया। इस पे आगे देखेंगे, ये सारी एंट्रीज हमारे में कॉपी हो चुकी है, ठीक है। देखा आपने कैसे किया हमने। एक बार मैं स्लैश एन करके और दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले हम मेंशन कर लेते हैं कि हमने कर लिया है इस चीज़ को। AZ01 ही किया हमने, AZ01। देखो आप, OBC4 एक बार और कर लेते हैं, मतलब दिखा रहा हूँ आपको मेनली इस पे। यही आपको बस फर्स्ट वाला चूज करना है, फर्स्ट वाले को ऐसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कॉपी एज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे, आफ्टर दैट आप यहाँ पे आ जाओगे। आप यहाँ पे अपना एक फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करोगे, कॉपी ऑल पे क्लिक करना है, दैट्स इट। इतना करने के बाद आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा एक लास्ट प्रोसीजर है इसमें। मिनट, ये लॉगिन हो जाए। सॉरी गाइस, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे, बट क्या करेंगे, सीखने के लिए करना पड़ता है। अब मैं वेट करूँ कि आप लोगों को जब ये चीज़ें प्रोसीजर ठीक होंगी तब दिखाऊं, तो फिर तो वही होगा कि मैं आपको नीट एंड क्लीन दिखा दूं और जो प्रॉब्लम वाली चीज़ें वो ना दिखा पाऊँ।
तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि ये चीज़ें OB/Y6, ठीक है, OB/Y6 पे गए। अब यहाँ पे हम पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन हमारा कंपनी कोड क्या है, AP01, राइट, ऐसा ही कुछ है। देखो अब आ गए हम यहाँ, ये देखो यहाँ शो हो रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है हमें हमारी एंट्री, कंट्रोल S, डेटा वॉज सेव, ठीक है। अब हम हमारा ये जो काम है ये असाइन का, ये भी डन हो गया है, डन, ओके, ठीक है। हमारा ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिफाइन पोस्टिंग की क्या होता है, जो हमारा 40 to 50 डेबिट्स 50 क्रेडिट है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारा डॉक्यूमेंट टाइप क्या होते हैं, टॉलरेंस ग्रुप क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस में इसलिए डाल रहा हूँ कि मेनली आपको सीखने में दिक्कत ना हो। शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे, 3 से 4 आप नॉर्मली कवर कर पाओगे। अगर आप एक ही लॉन्ग वीडियो को अगर मैं दे दूँ ना आपको, मैं भी जब स्टूडेंट था मैं खुद नहीं कर पाता था, ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियो रहते हैं तो हमारे अंदर से एक ऐसी हार्मोन रिलीज होती है कि ठीक है मैंने आज इतना कवर कर लिया। इतना कवर अप होने पे एक अलग एक्साइटमेंट होती है। और फिर प्रैक्टिस भी करना है, एक ही दिन में आप नहीं सीख सकते, ठीक है। मैं सही बात करता हूँ, मैं आपको झूठा बोल दूँ कि नहीं आप एक ही दिन में सीख जाओ, नहीं यार। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जितना इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना इजीएस्ट वे में आपको कोई दूसरा नहीं सिखाएगा, ठीक है। मैं अपने आप को ये भी नहीं कह रहा कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है, हो सकता है मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। बट हाँ, इसमें कोई गलती नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देखे GL अकाउंट्स के, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, तो पहले आप उन चीज़ों को कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी आगे की वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना आप। बाय बाय, थैंक यू।